नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा को देख रहे हैं। एक तो साकार में सम्मुख बैठे हैं और दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्मदीपक चमक रहा है। कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है। इतने सब एक संकल्प, एक रस स्थिति में स्थित, परमात्मा प्यार में लवलीन, एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप सभी भी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा भी सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख, चमकते हुए आत्मदीप को देख आकर्षित और हर्षित हो रहे हैं। आज का दिन संगम का दिन है। एक वर्ष की पुराने की विदाई है और नए वर्ष की बधाई होने वाली है। नया वर्ष अर्थात नया उमंग और उत्साह स्व परिवर्तन का उमंग है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। दुनिया वाले भी यह उत्सव मनाते हैं। उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव है और आप लकी लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है, क्योंकि खुशी का उत्साह है। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपक को जला के वर्ष मनाते हैं और आप बाप दादा और आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नया वर्ष का उत्सव मनाने आए हैं। यह तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्र करते हो, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो। अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है ना, जो अविनाशी दीप है। तो नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्व प्रति, विश्व की आत्माओं प्रति कोई नया प्लान बनाया है। इस वर्ष को विशेष किस रूप में मनाएंगे? जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा तो आप सबने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया। वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना। तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे, कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे, कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे। सोचा है? क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो, विश्व के फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे? जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है, तो आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति जीत, कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो। इसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ न जाए। एक सेकंड भी
व्यर्थ को कार्य में लगाओ, समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। सफलता मूर्त बनने का यह विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को अपने कार्य में लगाए, सफलता मूर्त बनो, क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। आपके समय के सफलता का प्रारब्ध पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा। अब के समय की सफलता का प्रारब्ध पूरा समय ही प्राप्त होगा। श्वास को सफल करने से भविष्य में भी देखो, आपके श्वास की सफलता का परिणाम भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती है। बीमारी का नाम नहीं, डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे ना, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्व आत्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। ऐसे ही ज्ञान का खजाना, उसके फलस्वरूप स्वर्ग में, आपके अपने राज्य में इतने समझदार शक्तिवान बन जाते जो वहाँ कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं। स्वयं ही समझदार शक्तिवान होते हैं। शक्तियों को सफल करते हो, उसकी प्रारब्ध वहाँ सब शक्तियाँ, विशेष धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, दोनों ही विशेष शक्तियाँ, सत्ताएं वहाँ प्राप्त होगी। गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। और साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपकी जड़ मूर्ति का पूजन करते हैं तो क्या महिमा करते हैं? सर्वगुण संपन्न। तो इस समय की सफलता की प्रारब्ध स्वतः ही प्राप्त हो जाती। इसलिए चेक करो, खजाने मिले, खजानों से संपन्न हुए हैं, लेकिन स्व प्रति व विश्व प्रति कितना सफल किया है। पुराने वर्ष को विदाई देंगे तो पुराने वर्ष में क्या जमा किया हुआ खजाना सफल किया, कितना किया, यह चेक करना। और आने वाले वर्ष में भी इन खजानों को व्यर्थ के बजाय सफल करना ही है। एक सेकंड भी और कोई खजाना भी व्यर्थ न जाए। पहले बताया है कि संगम समय का सेकंड नहीं है, वर्ष के बराबर है। ऐसे नहीं समझना एक सेकंड, एक मिनट ही तो गया, व्यर्थ जाना, इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। आप सबका लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंत तक, अंतिम दिन तक सफल किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गया। अपनी प्यारी दादी को भी देखा, सफल किया, और औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। तो ड्रामा अनुसार विशेष विश्व सेवा के अलौकिक पार्ट के निमित्त बनी। तो बाबा आज हमें अपना लक्ष्य याद दिला रहे हैं। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की आपल्या समोर काहीतरी लक्ष्य पाहिजे, काहीतरी उद्देश पाहिजे की आपल्याला काय करून दाखवायचंय। खुद को भी दिखाना है, दुनिया वालों को भी दिखाना है और बाबा को भी दिखाना है। मुझे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। संपन्न, दिव्य गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न, हर प्रकार के जो खजाने हैं, जो अविनाशी खजाने हैं, उन खजानों से संपन्न बनना है आणि आपली संपूर्णता प्राप्त करायची, परफेक्ट बनायचं आहे। कोणत्याही प्रकारचा डिफेक्ट आपल्यामध्ये राहायला नको, ऐसी संपूर्णता हमें प्राप्त करनी है। तो इसके लिए बाबा उदाहरण देते हैं, ब्रह्मा बाबा।
ब्रह्मा बाबा संपन्न और संपूर्ण बन गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने हर खजाने को सफल किया, हर खजाने को सफल किया। बाबा आते हैं, हम बाबा का बनते हैं, हम संगम युग में आ जाते हैं, तो हमें खजाना जो मिलता है, अभी हमारा खजाना जो है ये स्पेशल अलौकिक दिव्य खजाना आहे। पहिलेचं जीवन ते असंच जगायचो आपण, पण जेव्हा बाबांचे बनलेलो आहे तेव्हा आपल्याला कोणता खजाना है? समय। संगम का समय मिला है, संगम युग में श्वास मिले हैं। दुनिया वाले कलयुग में श्वास ले रहे हैं, दुनिया वाले कलयुग के प्रभाव में हैं, और हम आत्माएं संगम युग में श्वास ले रही है। हम संगम युग में आ गए हैं। सबसे पहला खजाना श्वास, कि हमारी श्वास चल रही है, मतलब हम संगम युग में हैं, हम संगम युग में रहते हैं बाबा के साथ में। तो बाबा म्हणता है हे श्वास सफल करा तुमचे। सांस खत्म, जीवन खत्म, श्वास संपला, जीवन संपलं इथलं। तो बाबा कह रहे आपकी सांस चल रही है संगम युग में, तो इस श्वासोश्वास को सफल करो। श्वास को सफल करने से क्या हो जाएगा? बाबा कहते हैं श्वास को सफल करोगे म्हणजे सगळ्यात महत्वाचा आधार काय आपल्या जीवनाचा आणि तब्येतीचा? की श्वास चाललेला आहे। तो बाबा म्हणता ये श्वासोश्वास अगर याद रहेगी, अगर बाबा बुद्धि में रहेगा, बाबा की बातें बुद्धि में रहेगी, आप संगम युग में हो ये बुद्धि में रहेगा श्वासोश्वास, तो बाबा कहते हैं आप स्वस्थ बन जाओगे, निरोगी बन जाओगे, निरोगी दुनिया में पहुंच जाओगे। यहां भले ही तन का रोग रहेगा, बीमारी रहेगी, क्योंकि हमारे हिसाब किताब है, वातावरण ऐसा है, खान पान शुद्ध नहीं है, केमिकल वाला खाना पड़ता है कुछ, तो यहां पे तो हो सकती है तकलीफ, लेकिन उसका प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ना चाहिए। शरीर को तकलीफ है, आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तर जितकं आपण श्वासोश्वास बाबांच्या आठवणीमध्ये राहू, अशा दुनियेमध्ये आपण पोहोचणार आहे की जिथं आपल्याला 2500 वर्ष कोणताही रोग होणार नहीं, कोणती बीमारी होणार नहीं, अगर हम श्वासोश्वास बाबा को बुद्धि में रखते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा? जो वहां पर ऐसे दुनिया में हम जाएंगे, बाबा कहते हैं वहां डॉक्टरों की डिपार्टमेंट ही नहीं है, डिपार्टमेंट भी नहीं, छोटं हॉस्पिटल नहीं, खूप मोठं हॉस्पिटल नहीं, काहीच नहीं, वैद्य नहीं साधा। ऐसी दुनिया में हमें बाबा लेकर जा रहा है जहां कोई डॉक्टर नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसी दुनिया, ऐसी सुंदर दुनिया में हम पहुंच जाएंगे अगर हम अपने श्वासोश्वास को सफल कर रहे हैं बाबा की याद में, बाबा की बातों में, बाबा के ज्ञान के चिंतन में। दूसरा है, बाबा म्हणता है आप अपना अभी यहाँ पर शक्तियां को सफल कर रहे हो, मतलब आप शक्तिशाली बन रहे हो, दूसरों को शक्ति के वाइब्रेशन दे रहे हो, तो शक्तियों को सफल कर रहे हो, तो आप इतना शक्तिशाली बन जाओगे कि उस दुनिया में आपको किसी की जरूरत नहीं, वजीर की भी जरूरत नहीं, इतना शक्तिशाली बन जाओगे आप। म्हणजे ज्या शक्ती बाबांकडून आपण घेतोय त्या शक्ती सगळ्यांना आपल्याला ट्रांसफर करायचे आहे। जो शक्ति हमारे अंदर आ रही है सबको देते चलना है। और कौन सी शक्ति आ रही है हमारे अंदर? शांति की शक्ति है, प्यार की शक्ति है, सुख की शक्ति है, और सहन शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, सहयोग करने की शक्ति है। हमारे गुण भी हमारी शक्तियां है, और वो अष्ट शक्तियां तो है ही। तो सबका दान करणे म्हणजे आपण जितकं त्या शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहू, त्या वातावरणामध्ये जो येईल त्याला त्या शक्तीचा अनुभव होईल। दूसरा बाबा कहते हैं, तीसरा बाबा गुण का उदाहरण दे रहे हैं कि आप जितना अपने गुणों के खजाने को सफल करते हो तो आप गुणवान बन जाओगे। म्हणजे आपण गुण वापरतोय, गुणों के खजाने को सफल करना मतलब वो जो गुण बाबा हमारे अंदर भर रहा है उसको हम यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकल में। जो भी देवी देवताओं के गुण हैं वो सर्व गुणों से संपन्न है, अहिंसा परमो धर्म वाली आत्माएं हैं, 16 कला से संपन्न ऐसी आत्माएं हैं, हर प्रकार के गुण हैं उनके अंदर, संतुष्टता, पवित्रता, दिव्यता है, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, सब कुछ। मतलब हमको पता है गुण क्या है और दोष क्या है, तो वो जो गुण हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में यूज करते हैं तो बाबा कहते हैं आप गुणवान मूर्तियां बन जाते हो।
आप देवता बन जाते हो और लास्ट जन्म तक आपकी मूर्तियां बनाकर, जड़ मूर्तियां बनाकर आपकी पूजा चल रही है, आपका गुणगान चल रहा है, ये गुणों का गुणगान चल रहा है। तो बाबा कहते अभी इनको सफल करना है। जो ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, ये जो कुछ भी आपको मिल रहा है, ज्ञान के आधार से हम इतने ज्ञानवान बन जाते हैं, इतने शक्तिशाली बन जाते हैं, जो हमें किसी की राय की जरूरत नहीं है उस दुनिया में। ज्ञान, गुण, शक्ती, श्वास, समय, संकल्प सगळ्यांना सफल करायचं, म्हणजे चांगल्या कार्यामध्ये लावायचंय, वेस्ट नहीं घालवायचंय। बाबा कहते अभी जो ये अंतिम दुनिया के अंतिम समय में आप यहाँ आकर पहुंचे हो, इस समय का एक एक सेकंद महत्वपूर्ण है। एक एक सेकंद 1 वर्ष के बराबर है। बाबा कहते 1 सेकंद म्हणजे 1 सेकंद आपली जर खूप चांगली स्थिती आहे, अति उच्च लेवलची स्थिती आहे, तर त्या 1 सेकंदामध्ये जे आपल्याला संकल्प येतील, आपल्या जीवनाची दशा आणि दिशा बदलून जाऊ शकते। कारण जे काही करायचं आहे आणि जो काही पुरुषार्थ वाढवायचा आहे आणि जे काही आपल्याला स्पीड वाढवायची आहे, खूप काही करायचं आहे ज्ञान, योग, धारणा, सेवामध्ये, 1 सेकंदाचा संकल्प तर येईल पहिले कि मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपन्न बनना है, मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, मुझे बाबा जैसा बनना है। 1 सेकंदामध्ये तो संकल्प येईल आणि तो सेकंद, तो मजबूत संकल्प आपलं सगळं जीवन बदलून टाकेल। आणि तेच 1 सेकंद आपण कमजोर स्थितीमध्ये राहिलो, काहीतरी विकारांच्या अवस्थेमध्ये राहिलो, तर तो 1 सेकंद आपलं भविष्य 1 वर्षाचं भाग्य गमावून टाकेल, उसको कट लग जाएगी। 1 सेकंड से 1 वर्ष का भाग्य समाप्त हो जाएगा। अगर 1 सेकंड हमारी डाउन स्थिति है, कमजोर स्थिति है, हम बहुत गुस्से में है, हम बहुत निराश है, हम बहुत उदास है, हम किसी को तकलीफ दे रहे, किसी की तकलीफ से हम प्रभावित हो गए, तो जो 1 सेकंद है निराशेचा आणि कमजोरीचा, तो 1 सेकंद आपलं 1 वर्षाचं भाग्य कट करेल। कारण नंतर चांगले संकल्प सुचणार नाही लवकर, क्योंकि निगेटिव का प्रभाव ज्यादा देर चलता है। तो इसलिए बहुत संभाल कर हमें अब इस जीवन को आगे बढ़ाना है। ये जो मुरली चली है बाबा की, ये 31 दिसंबर 2007 को चली है, जब पुराना वर्ष जाने वाला था, नया वर्ष आने वाला था। तो बाबा कैसे देख रहे हैं सबको? सब आत्मा रूपी दीपक, जागृत ज्योती, दीप जग गया है, म्हणजे आत्मा जागी झालेली आहे आणि बाबा ते चमकत्या रूपामध्ये आपल्या सगळ्यांना बघताय। जो भी बाबा के सामने वहां पर मधुबन में बैठे थे, बाबा कहते मेरे सामने यहाँ पर सम्मुख बैठे वो, और जो दुनिया भर में सब देख रहे थे, त्यावेळेला तर पीस ऑफ माइंड नव्हतं, पण सेंटरवरती व्यवस्था केलेली असायची आणि त्यावेळेला सगळे बाबा मिलन बघायचे सेंटरवरती जाऊन। सॅटेलाइटद्वारे प्रत्येक सेंटरवरती ती व्यवस्था केलेली होती। तो बाबा कह रहे कि ये जो बैठे हैं सबको मैं देख रहा हूँ, जो भी याद में बैठे हैं, जो भी मिलन के लिए बैठे, उनको सबको देख रहा हूं, और सबकी एक लगन बाबा के प्यार में लीन। जेव्हा आपण इथं बसलेलो असतो बाबा मिलनच्या वेळेला, पण तेव्हा आपली स्थिती काय असते कि जब बाबा आता है, बाबा दृष्टि देता है, सब बाबा के प्यार में लीन हो जाते हैं। बाबा से दृष्टि लेनी है, बाबा से शक्ति भरनी है, बाबा क्या बताएगा आज, वो सारे संकल्प सबके चलते हैं। जेव्हा बाबा येतो, बाबांचा प्रवेश होतो दादींच्या शरीरामध्ये, आपले सगळे दुनियाभरचे व्यर्थ संकल्प बंद होऊन जातात। तो बाबा उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि अभी इस समय सबकी आत्मा रूपी ज्योति जागृत है और बहुत सुंदर नजारा लग रहा है। बाबांची ही इच्छा है कि ही ज्योति विजलीच नहीं पाहिजे, सदा आत्मिक स्थिति में रहना है, सदा उस स्थिति में रहना है हमको कि हम सदा उमंग उत्साह में है। वो तो क्या करते हैं, नया वर्ष मनाते हैं, 1 दिन का 1 रात का उत्सव, 1 दिवस खुशी कि पुराना जाने वाला है, नया आने वाला है, न्यू, सबको विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन बाबा कहते हैं आपके लिए तो ये संगम का हर दिन उत्साह है, हर दिन उत्सव है, क्योंकि आप उमंग में रहते हो, क्योंकि आप खुश रहते हो। त्यांना काहीतरी ट्रिगर पाहिजे, काहीतरी पाहिजे, न्यू इयर पाहिजे, बर्थडे पाहिजे, कोणता तरी सण पाहिजे, त्यावेळेला ते खुश होतील तेवढ्यासाठी। पण बाबा आपल्याला जे जीवन दिलेलं आहे बाबांनी आणि जे ज्ञान बाबा आपल्याला देतोय, त्याचा परिणाम कि अपन सेकंड सेकंद खुश रहू शकतो। तो हमारे लिए किसी उत्सव की जरूरत नहीं है। वो बाहर के लिए भले ही हम मनाए कि दुनिया वालों के साथ रहना है, तेवढं पुरतं तेवढं, पण
आपला उत्सव आणि उत्साह हा कायम चालू असला पाहिजे मध्ये, तो हम अपने सारे खजानों को फिर सफल कर सकते हैं, अपना भाग्य बना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी इस वर्ष कुछ नए प्लान बनाओ। आता आपल्यासाठी काय आहे, उस समय तो बाबा 31 दिसंबर को आया था, लेकिन ये आज ये मुरली चल रही है 23 नवंबर को, तो अभी सव्वा महीना बाकी है जब 2026 स्टार्ट होने वाला है। सव्वा महिन्यामध्ये आपण आपलं लक्ष्य सेट करायचंय की आपल्याला काय करायचंय। पुढच्या 2026 ची स्टार्टिंग जेव्हा होईल तेव्हा मी बदललेला असेल, माझ्यामध्ये जे जुनंपण आहे बाबांचं बनण्याच्या आधीचं ते सगळं मला समाप्त करून टाकायचं। तर ही शुद्धीकरणाची प्रक्रिया आपल्याला 31 डिसेंबर पर्यंत चालवायची आणि मग जो योग लागेल आपला बाबांशी 2026 मध्ये तो खूप स्पेशल राहील। जेव्हा आपण इथं शुद्धीकरण करून घेऊ कि मुझे पहले जैसा बनना है, आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखना है, व्यर्थ को समाप्त करना है, तो इसके लिए ही यहाँ पर हमने ये निर्णय लिया है बाबा ने जो श्रीमत दी है, टचिंग दी है, उस हिसाब से कि हम दिसंबर का पूरा महीना बाबा मिलन के दिन छोड़ के शाम में रोज हम अव्यक्त मुरली सुनेंगे, समझेंगे। जो अव्यक्त मुरलियाँ कुछ स्पेशल बाबा की चली हुई होंगी उनको चुनकर, कारण आपल्याला जास्त वेळ नाही आहे, सगळ्या होऊ शकणार नाही आपल्याकडून किती प्रयत्न केला तर, पहिल्या मुरलीपासून तर शेवटच्या म्हणजे 21 जानेवारी 69 ला पहिली मुरली आणि 31 डिसेंबर 2017 ला लास्टची मुरली झालेली आहे। तर सगळं तर आपल्याकडून होणार नाहीये, जेवढं होईल त्या 1 महिन्यामध्ये, कारण नंतर मग बघू आपण पुढचं पुढे बघू, पण ह्या 31 दिवसामध्ये आपल्याला स्पेशल मुरले घ्यायचे आणि त्यामध्ये बाबा आपल्याला असं सेट करून टाकेल कि 2026 आपला खूप स्पेशल राहणार है, खूप स्पेशल रहेगी। तो वो लक्ष्य बनाना है। अभी आज ही सबने पक्का कर लेना है कि मुझे अभी दिसंबर महीने में सुबह की मुरली भी मिस नहीं करनी, शाम की मुरली भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये दिन नहीं आने वाले। फिर सबकी इच्छा रहेगी हम मुरली सुने, हम समझे बाबा के ज्ञान को, होगा नहीं बाद में। इसलिए अभी थोड़ा सा स्थिर समय है हमारे सामने, तो हमें उसका पूरा उपयोग कर लेना है। तो 2025 हमारा बहुत अच्छी रीति से, बहुत अच्छी अवस्था में समाप्त होगा, और जिस अवस्था में हम समाप्त करेंगे तो नया जो होगा 2026 की स्टार्टिंग वो बहुत अच्छी होगी हमारे लिए। इसलिए बहुत अच्छी रीति से अपने आप को तैयार कर लेना है। ज्यांच्याकडून होत नाही नुमाश्याम, इथं येणं होत नाही, त्यांनी पण पक्का करायचं है कि दिसंबर में थोड़े कामकाज भी कम रहेंगे, खेती में भी, तो दिसंबर का महीना, फिर जनवरी में सिर्फ योग रखना है शाम में। लेकिन ये दिसंबर की जो मुरलियाँ है वो हमें पूरी रीति से बहुत अच्छी तरह से उनको समझना है। तो हमारा 2026 में जो पुरुषार्थ होगा वो 1 साल में हम 5000 साल का पुरुषार्थ कर सकेंगे, अगर हम बहुत अच्छी रीति से बाबा की दोनों समय की मुरलियों को समझते जाएंगे तो। कारण सगळा जो आधार आहे पुरुषार्थाचा, बाबांची जी पालना आहे ती सगळी मुरलीच्या आधारानेच होती आता, क्योंकि मुरली के माध्यम से बाबा ने बहुत कुछ समझा दिया है, हमारा बहुत कुछ समझना बाकी है अभी, और हमारे से मिस नहीं होना चाहिए। बाबा ने हम बच्चों के लिए समझाया है, हम खास बच्चों के लिए बाबा मुरलियाँ चलाता है। सब 33 करोड़ के लिए मुरलियाँ उनका कोई यूज ही नहीं है, सगळे 33 करोड़ तो मुरली ऐकणारच नहीं है, सगळे 2 करोड़ पण मुरली ऐकणार नहीं है, काही स्पेशल आत्मे, तो उनका ये भाग्य है। तो जितना हो सके हमें ये लक्ष्य पक्का करना है कि एक भी मुरली हमारी मिस ना हो। तो वो बाबा हमारी सेटिंग कर देगा, कैसे सफल करना है, कैसे भाग्य बनाना है, कैसे विकारों को खत्म करना है, कैसे पूरी अंदर से शुद्धिकरण करना है, कैसे अपने आप को ऊंचा उठा के दुनिया को ऊंचा उठाना है। क्योंकि बाबा आज भी बता रहे हैं बाबा कि आप विश्व की आधारमूर्त आत्माएं हो, आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, आप पूर्वज हो, तो आपकी स्थिति का परिणाम सारे विश्व पर होता है। म्हणजे हे साधारण नाही आहे, खूप मोठी गोष्ट बाबा आपल्याला सांगत असतो कि आपके आधार पर ये दुनिया चलती है, आपकी जैसी स्थिति है वैसी ये दुनिया की स्थिति बदलती रहती है। हम सतयुग त्रेता में बहुत अच्छे थे, दुनिया बहुत अच्छी थी, द्वापर में हम बदल गए, हमने उल्टा रास्ता पकड़ लिया तो दुनिया भी बिगड़ती गई। अब हम उल्टा रास्ता पकड़ेंगे, दुनिया भी हमारे पीछे पीछे आएगी। इसलिए हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। अभी बाबा कहते हैं अभी नए वर्ष में क्या करो, अच्छे वाइब्रेशन फैलाओ, वातावरण को बदल दो,
जैसे ये प्रकृति में भी ताकत है, कभी गर्मी कर देती है, कभी सर्दी कर देती है, कभी बहुत अच्छा मौसम रहता है, तो ऐसे आपके वाइब्रेशन में ये ताकत होनी चाहिए. आप वातावरण को बदल दो. आपण जिथं आहे तिथं ईश्वरीय वातावरण राहिलं पाहिजे. आपण जिथं आहे तिथं बाबांचं वातावरण जाणवलं पाहिजे सगळ्यांना. तो ऐसा हमें हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठाना है. ये फक्त ये जो बातें बाबा बताता है हमको, ये सिर्फ मन को खुश करने के लिए नहीं है. हम इसका प्रैक्टिकल करके देखें तो सचमुच में पूरा ऐसे की वैसा होने वाला है. फक्त हे बस चांगलं वाटतं म्हणून नाही सांगत बाबा आपल्याला, असं उगचच नाही चढवत. उसको पता है मेरे ये बच्चे महान बच्चे हैं, स्पेशल चुने हुए बच्चे हैं, और ये दुनिया को क्या से क्या कर सकते हैं. दुनिया में जो भी बदल बाबा चाहता है करना, वो हम बच्चों में ताकत है. हमारे ऊपर बाबा को विश्वास है. म्हणून बाबा जे काही बोलतोय त्याला आपण मनापासून स्वीकार करायचंय आणि त्याला प्रॅक्टिकलमध्ये आणायचंय. तो इस वर्ष हर दिन अपना चार्ट रखना, हर दिन अपना चार्ट रखना. अभी हम अभी से ही चार्ट रख सकते हैं, या फिर अगर जिसको जो नहीं लिख सकते हैं या जिनको नहीं लिखना है, शाम में पूरा बाबा को बता देना. आधा घंटा 1 घंटे के बाद भी बाबा को बता देना कि ये मेरा ये आधा घंटा कैसा रहा, अभी सफल झाला का वेस्ट घालवला, मी काहीतरी गडबडमध्ये घालवला की बाबांची आठवण होती, की बाबांच्या व्हायब्रेशनमध्ये घालवला, की मी कोणाला संदेश दिला, कोणाला शांती दिली. कोणी आला माझ्याकडे खूप अशांत होता, मी त्याला शांतीची किरणं देत देत त्याला समजवत गेलो आणि तो स्थिर झाला. ये सब बाबा को बताते रहना है. सफल और व्यर्थ क्या हुआ, कितना हुआ, ये चेक करना है, चार्ट रखना है. सफल कितना हुआ, व्यर्थ कितना गया, क्या हुआ, कितना हुआ, क्या किया मैंने इस आधे घंटे में, पूरे दिन भर में, 10 मिनट में. हम 10 मिनट का चार्ट भी बाबा को दे सकते हैं कि बाबा हे झालं या वेळेला, या मैं व्यर्थ में चला गया, या मेरे अंदर कुछ संकल्प चल रहे थे जो नहीं चलने चाहिए थे. तो सब बाबा को अगर बताते रहेंगे तो हमारी चेकिंग भी साथ साथ होती रहेगी. मग आपल्याला कळेल की चेंज कुठं करायचं. चार्ट रखने का ये है कि हमें समझ में आता है कहाँ चेंज करने की जरूरत है, हमको कहाँ गलत हो रहा है. अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, सफलता स्वरूप ही समान बनना है. ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, ब्रह्मा बाप से प्यार है. ब्रह्मा के द्वारा ही तो बाबा ने हमको जन्म दिया है, तो हमारा प्यार तो है ही ब्रह्मा बाप से. ब्रह्मा बाबा का जीवन हमको पता है, ब्रह्मा बाबा का जो व्यक्तित्व है वो हमको पता है, ब्रह्मा बाबा का चेहरा हमको पता है. हमने शिव बाबा को देखा नहीं इन आंखों से, ब्रह्मा के माध्यम से शिव को देखा है, ब्रह्मा के माध्यम से बाबा ने मुरली चलाई है. तो हमारा ब्रह्मा बाप से प्यार है. हर ब्राह्मण का ब्रह्मा बाप से प्यार है. जो कहता है मैं घर में बैठ जाऊं और शिव बाबा का मुझे पता है, शिव बाबा को मैं याद करता हूं, वो ब्रह्मा से भी प्यार नहीं उसका और शिव बाबा से भी प्यार नहीं. हम ब्रह्मा बाबा के पास आते हैं, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से बाबा हमको मुरली सुनाता है, तो हमारा ब्रह्मा से प्यार है. तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था. ये प्रश्न बाबा, ब्रह्मा बाबा जब से अव्यक्त हुए हैं तब से बाबा ने कितनी बार कितनी मुरलियों में पूछा होगा कि ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था. किससे था ब्रह्मा बाबा का सबसे ज्यादा प्यार? जानते हो किससे प्यार था? मुरली से. ब्रह्मा बाबा का प्यार किससे था? मुरली से. लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया. लास्ट दिन भी सुबह के समय तकलीफ थी थोड़ी उस दिन, लास्ट के दिन, तो उनको जाने नहीं दिया, या फिर उन्होंने भी सोचा कि अभी ठीक है बाद में देखेंगे. तो सवेरे के समय में मुरली में नहीं आए ब्रह्मा बाबा, लेकिन जाते जाते जाने के पहले उस दिन की मुरली लेकर गए, उस दिन की मुरली चला कर गए. इतना प्यार था. मतलब एक दिन भी, जब से ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता हुई, एक दिन भी मुरली मिस नाही. एकदा दोनदा त्यांचं हॉस्पिटलमध्ये पण जावं लागलं, तिथून पण लिहून मुरली त्यांनी हे केलेली. बाबा आले आणि लिहिली मुरली, और लिखित मुरली बच्चों के पास गई. ब्रह्मा बाबा ने लिखी हुई. बोलना नहीं हुआ, मुरली नहीं चला सके, लेकिन लिख कर मुरली भेजी.
इतना प्यार ब्रह्मा बाबा का मुरली से था। तो समान बनने में यह चेक करना, ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है, जिससे बाप का प्यार था उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। जर आपलं ब्रह्मा बाबावर प्रेम आहे, जर आपण मानतो ब्रह्मा बाबांना, तर मग त्यांचं ज्याच्यावरती प्रेम होतं त्याच्यावरती आपलं पण प्रेम पाहिजे। सोपी गोष्ट है, सरल समीकरण है। मतलब जो किसी का किसी के साथ दुनिया में प्यार होता है तो फिर क्या कहते हैं कि उसकी जो इच्छा है वही मुझे करना है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमारा ब्रह्मा बाबा से अगर प्यार है तो ब्रह्मा बाबा का प्यार मुरली से था, तो हमारा उतना ही प्यार मुरली से होना चाहिए, क्योंकि हर मुरली बाबा की अनोखी और निराली होती है। अलग तरीके से बाबा हमको तैयार करता है, अलग वाइब्रेशन रहते हैं, अलग हमारी कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है रोज, तो हम अलग तरीके से मुरली को समझते हैं। ऐसा नहीं कि वही वही बातें रहती है, बाबा की वही वही बातों में नयापन रहता है। कुछ नए तरीके से बाबा हमको समझाता है, नया डोज देता है, नए तरीके से हमें इंजेक्शन देता है, कभी मीठी गोलियां देता है, कभी कड़वी दवाई देता है, लेकिन उससे क्या होता है, आत्मा की तबीयत अच्छी हो जाती है। आत्मा पर जो माया का साया छाया हुआ है वो निकलने लगता है। इसलिए क्लास में आकर मुरली सुनना जरूरी है। तो ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही? दूसरी विशेषता, एक मुरली से प्यार, दूसरी ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपने सेवा का पार्ट बजाया। शरीर में तकलीफ थी, लेकिन लास्ट दिन सारे कुछ जो भी कुछ कार्य बाकी थे सब किए उन्होंने। लास्ट दिन भी ऐसे नाही की अभी तब्येत ठीक नाही आहे, शेवटच्या दिवशी प्रकाशमणी दादींना सगळं त्यांनी दाखवलं, सगळ्या कार्याची माहिती दिली। प्रकाशमणी दादींना स्वतः घेऊन फिरले ते, यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है। त्या दिवशी ते जी पहिलं आपलं म्युझियम बनलं माउंट आबूला नक्की झीलच्या जवळ, त्याची जी रजिस्ट्री होती तिला फायनल केलं त्या दिवशी, शेवटच्या दिवशी। आणि जे बच्चांना पत्र द्यायचे राहिले होते त्या दिवशीचे, उत्तर द्यायचं राहिलं होतं, ते पण उत्तर दिले त्यांनी शेवटच्या दिवशी सुद्धा। 93 साल की उम्र में, शरीर में तकलीफ, लेकिन अपना सेवा का पार्ट पूरा बजाया। मुरली लास्ट दिन भी ली, सेवा का पार्ट बजाया पूरा लास्ट दिन भी। तो सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं, लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपने सेवा का पार्ट बजाया। शरीर कमजोर होते भी कैसे अलर्ट होके आधार लेके नहीं बैठे और अलर्ट करके गए। लास्ट दिन भी बाबा ने संदली पर बैठकर मुरली चलाई। जब लास्ट की मुरली चली, जाण्याच्या अर्धा पाऊण तास आधी, शरीर सोडण्याच्या अर्धा पाऊण तास आधी बाबांनी मुरली चालवली। 93 वर्षाचं वय, शरीरामध्ये त्रास, आणि संदलीवर बसून, असं टेकून पण नाही, संदली पर बैठ के मुरली चलाई। इतना अलर्ट और इतनी शक्तिशाली स्थिति थी ब्रह्मा बाबा उस आत्मा की। तो इतना हमें भी इतना अलर्ट रहना है, कभी भी अलबेलेपन में नहीं रहना है। और फिर अलर्ट करके गए, लास्ट में इशारा देके गए। मुरली हुई, मुरली से उठे, बच्चों को कहा अभी विदाई, जो कभी नहीं कहा था बाबा ने। लास्ट के दिन लास्ट के शब्द, अच्छा बच्चों से विदाई। और फिर उसके साथ ही बाबा ने कहा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनना। तो ये लास्ट का इशारा देके बाबा चले गए। रूम में गए, प्रकाशमणी दादी के हाथ में हात दिया और आत्मा उड़ गई। कशी स्थिती असेल ती, कशी स्थिती बनवली असेल त्यांनी आपली। तो ये ब्रह्मा बाबा जैसा हमको बनना है, संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। तो 3 बातों का मंत्र देकर गए, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। निराकारी मतलब अशरीरी बनना, आत्मिक स्थिति में रहना। निर्विकारी मतलब ये जो कमजोर बातें हैं, विकारों की बातें, उसके प्रभाव में नहीं रहना। निर्विकारी, गुणों सहित अपने जीवन को चलाना। और निरहंकारी, मैं और मेरेपन से मुक्त, निमित्त भाव कि मैं निमित्त हूं, बाबा करा रहा है, ये निरंकारी स्थिति। तो ये तीनों बातों का इशारा देकर ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में चले गए, कमरा बदल लिया। तो
याद है ना सबको? तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म होगा. जितना अलर्ट रहेंगे, जितका आपण सावधान राहू, जितकं ब्रह्मा बाबाला फॉलो करायचा प्रयत्न राहील, तितकं बाबा म्हणताय अलबेलापन संपून जाईल. क्या करेंगे देखेंगे हो जाएगा, अभी का विनाश चालू हुआ है, देखेंगे विनाश के समय, अलबेलापन खत्म हो जाएगा. सेकंड सेकंड सफल करने का हमारा लक्ष्य बुद्धि में क्लियर हो जाएगा. अलबेलेपन के विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं, जानते हो ना? विशेष बोल वही गे गे के. अगर इन तीनों शब्दों को निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे. क्या कह रहे हैं शिव बाबा? ये जो ब्रह्मा बाबा ने लास्ट का इशारा दिया, मंत्र दिया, इसको अंदर ही अंदर घोटते रहो. मुझे कैसा बनना है? निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी. तर जितकं आपण आतल्या आत घोटत राहू या गोष्टीला, जितकं पक्क करत जाऊ, रिव्हिजन करत जाऊ आणि रिअलाइज करत जाऊ, म्हणजे त्याचा अनुभवामध्ये राहू, तर ऑटोमॅटिक सहज स्वतः समान बनून जाल तुम्ही. बाबा कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा बाबा जैसे बन जाओगे. हमें ब्रह्मा बाबा जैसा भी बनना है और शिव बाबा जैसा भी बनना है. तो एक बात, सफल करो, सफलता मूर्त बनो. सफल करो, सफलता मूर्त बनो. जो बाबा से खजाने मिलते हैं उनको सफल करना है, समय को सफल करना है, और सफलता मतलब लक्ष्मी नारायण की डिग्री को प्राप्त करना है. बाप दादा ने बच्चों की वर्ष की रिजल्ट देखी. क्या देखा? महादानी बने हो लेकिन अखंड महादानी, अखंड अंडरलाइन, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न, अभी इसकी आवश्यकता है. तो दुनिया में क्या करते हैं? दान. पैसे का दान करेंगे, कपड़े का दान करेंगे, कुछ वस्तु का दान करेंगे. लेकिन बाबा हमें सिखाता है अगर हमारे पास है और किसी को जरूरत है, हम कर सकते हैं तो वो करना है, वो अलग बात है. लेकिन बाबा हमें ये सिखाता है महादानी बनना. जो दुनिया का कोई भी दानी व्यक्ति नहीं दे सकता है वो हम दे सकते हैं. सुख देना, शांति देना, शक्ति देना, ये दुनिया में किसी को भी नहीं आता है. जो सर्वोच्च बिना किसी मिक्सचर की शांति है, सुख है, प्यार है, वो सिर्फ बाबा के बच्चे दे सकते, क्योंकि हमारा वो सोर्स से कनेक्शन है. जिसके पास ये प्योर रूप में उपलब्ध है, शांति, सुख, प्रेम, उससे कनेक्शन है, इसलिए हम प्योर दे सकते हैं सबको. बाकी देने वाले है भी दुनिया में, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें मिलावट है. लेकिन हम जो बाबा के बच्चे, वो जो दे सकते हैं कि दुनिया का कोई भी विद्वान, पंडित, आचार्य, कोई भी बड़े पद वाला, पोजीशन वाला, कोई भी पैसे वाला नहीं दे सकता है. हमारा उस जो सर्वोच्च खजाने, उसके मालिक के साथ कनेक्शन है सीधा. तो बाबा कहते ये महादानी. तो महादानी बने हो, आप देते हो, लेकिन अखंड नहीं है. खंड पडतो मध्ये मध्ये, मध्ये मध्ये गडबड होऊन जाते. शांती द्यायच्याऐवजी अशांत स्वतः झाल्यावर कसं शांती देणार? तो ये बाबा कहते अखंड शब्द को अंडरलाइन करो. अखंड म्हणजे बिना ब्रेक, कंटिन्यू, निरंतर देते रहे. क्योंकि हमारा कुछ जेब से थोड़ी जा रहा है, बाबा से लेके सबको देना है, बाबा से लेके सबको देना है. तो मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो, वाचा से ज्ञान की सेवा और कर्म से गुणदान व गुण का सहयोग देने की सेवा करो. मन से शक्ति दान करो, वाचा से ज्ञान का दान करो और कर्म से गुणों का दान करो. मन से शक्ती का दान, बाबा से शक्ती मिल रही है और सबको देना है. आणि ते देण्यासाठी काय पाहिजे? मनसा सेवेसाठी मन स्वच्छ, बिलकुल शुद्ध, कुठल्याही प्रकारचा व्यर्थ आणि विकारांचा अंश नाही. तर मग आपण ते भेटतंय ते देऊ शकू, बाबांकडून घेतोय सगळ्यांना देऊ शकू आपण, आणि आपल्याला पण फायदा होईल. तो मन से शक्ती दान करना है, वाचा से बोलण्यातून ज्ञानाचं दान करायचंय, आणि कर्माच्या द्वारे गुणांचं दान करायचं, दाखवून द्यायचंय. आपले कर्म करत असताना आपल्याला ते दाखवून द्यायचं की मी किती गुणवान आहे, किती शांततेने, किती स्थिरतेने मी कर्म करू शकतो, कसं स्टेबल राहून मी कर्म करू शकतो, डिस्टर्ब न होता मी कर्म करू शकतो. ये सबको बताना है. आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को गुण का दान, गुणों का सहयोग देना आवश्यक है. अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहे
तो ऑटोमेटिक दूसरे को आपके गुणमूर्त का सहयोग स्वतः ही मिळेगा. बाबा म्हणताय ब्राह्मणांसाठी पण आणि अज्ञानी आत्म्यांसाठी, जे बाबाचे बच्चे बनले त्यांच्यासाठी पण आणि जे ज्ञानामध्ये नाही आहे त्यांच्यासाठी पण तुम्ही गुणांचं सहयोग द्या. म्हणजे सॅम्पल बनवून दाखवा. म्हणजे ब्राह्मण परिवाराला पण सॅम्पल बनवून दाखवा आणि दुनियावाल्यांना पण सैंपल बनून दाखवा कि बाबा के ज्ञान से गुणों में कैसा परिवर्तन आता है, हमारा जीवन कैसे हो जाता है प्रैक्टिकल. ये देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहते हैं. ये सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है बाबा की बातें, ये प्रैक्टिकल प्रभाव दिखाई देना चाहिए हमारे जीवन पे. ये बाबा हमें सिखाता है. तो सिंपल रूप में सैंपल बन के रहो तो ऑटोमेटिक दूसरे को आपके गुणमूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलेगा. शिकतील ते बघून. आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखना चाहती है, सुनना नहीं चाहती. दुनिया वाले तो चाहते हैं तुम्ही सांगता काय आणि करता काय. दुनिया वाले तो कहते हैं हमको सीधा आप क्या कहते हो और करते क्या हो प्रॅक्टिकल में. तसंच बाबांचे बच्चे पण खूप लक्ष ठेवतात आपल्यावरती कि ये क्या कहते हैं और जीवन में क्या करते हैं, क्या चल रहा है इनका. तो ब्राह्मण आत्माएं भी देखना चाहती. बाबा कह रहे हैं दुनिया वालों को तो आप कितना भी ज्ञान दो लेकिन वो आपके प्रॅक्टिकल से समझेगी कि आपका जीवन कैसा हो गया है. तसंच बाबा म्हणताय बच्चे सुद्धा तुमच्या परिवारवाले पण जे आपल्या परिवारामध्ये आलेले ते पण काय बघायचे त्यांना, हमारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ है, हमारे अंदर गुण कितने धारण हुए, ये देखना चाहते हैं. आपस में भी क्या कहते हो, कौन बना है, क्या कहते हैं आपस में, कौन कहेगा ये कच्चे बच्चे जो कहते हैं, कच्चे बच्चे कहते हैं कौन बना है. मतलब मुझे बनना ये नहीं, कोण बनलेले आतापर्यंत, कोणीच नाही. कारण ते मोठ्यांमध्ये पण दोष काढायला पक्के, ये उनका भी ऐसा है. हमें बाबा ने बताया फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा बाप. सिर्फ ब्रह्मा बाप को देखना है, ब्रह्मा बाप को देखो, उनके जैसा करो. क्योंकि कोई भी गलत करता है, हर एक आत्मा किसी न किसी हिसाब किताब के वश है, विकारों के परवश है, कुछ ना कुछ तो रहता है, असर रहता है. म्हणून बाबांनी सांगितलेले सिर्फ ब्रह्मा बाबा को देखना है, मम्मा को देखना है. और अभी हम दादियों को देख सकते हैं. उन्होंने दिखा दिया, लास्ट तक उनका पार्ट बहुत अच्छी रीति से चला है. तो लेकिन ये जो किसी के भी मन में आता है, आपस जो ब्राह्मण परिवार है उनके मन में आता है कौन बना है आज तक, तो ये ढीलेपन की, अलबेलेपन की, कमजोरी की, निराशा की भाषा है. और ये बाबा को अच्छी नहीं लगती है. कौन बना है, कौन बनला आतापर्यंत. और दो दुनिया वाले, बाहर वाले तो कहते हैं, हम अगर उनको कहते हैं कि ये बहुत अच्छा परिणाम होता है इसका, टेंशन मुक्त हो जाते हो, शांति में रहने लगते हो, तो वो हमको पूछते कौन बना है आज तक. आम्ही तर बघतो यांना, आम्ही तर बघतो त्यांना, हे तर असं बोलता, असं करता, आणि तुम्ही म्हणता कि ये ज्ञान से क्या होता है, शांति आ जाती है, तनाव नहीं लेते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते. तो ये दुनिया वाले तो चाहते ही है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में भी ये भावना, जो कच्चे बच्चे रहते हैं उनका ये रहता है कि कौन बन ले आजपर्यंत, बघू बनेंगे, अभी हम भी बनेंगे, हम भी चल रहे हैं. तो वो जो ढीलापन है उसको बाबा निकालना चाहता है. तो प्रत्यक्ष रूप में गुण मूर्त देखना चाहते हैं ब्राह्मण परिवार वाले भी और बाहर वाले भी, गुणों की मूर्ति देखना चाहते हैं उनको. तो कर्म से विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है. तर बाबा म्हणतात तुम्ही पुढे या आणि तुम्ही ह्या गुणांचा सहयोग द्या, तुम्ही गुणवान बनून दाखवा. सुनने कोई नहीं चाहता, देखना चाहता है, प्रैक्टिकल पाहिजे त्यांना, ऐकायचं नाहीये. तो कितना बाबा का ज्ञान कितना प्रैक्टिकल है. वो तो शास्त्रों की बातें तो किसी ने कहा, किसी ने सुना, वहां ही छोड़ दिया. लेकिन बाबा कितना पक्का करा लेता है हमसे कि ये आपको प्रैक्टिकल में करना है. ये सिर्फ सुनने से पुण्य नहीं मिलता है, सुनने से आत्मा में ताकत आ जाएगी, लेकिन पुरुषार्थ तो हमें करना है, वैसा बन के दिखाना है. तो देखना चाहते तो अभी यह विशेष ध्यान में रखना कि मुझे ज्ञान से, वाचा से सेवा तो करते ही हो और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है. लेकिन अभी मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, सकाश फैलाओ. वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो. शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो. तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा सकाश और कर्म द्वारा गुण का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुणदान दो. तो हम मुरली पूरी ही कर लेते हैं अभी.
समय हो गया आहे वैसे, लेकिन पूरी थोडा रहा आहे अभी. तर बाबा म्हणताय की तुम्हाला हे जे लक्ष्य ठेवावं लागेल कि मला सगळ्यांना सहयोग द्यायचा आता. उस सहयोग में हमारा खुद का कल्याण हो जाएगा, परिवार का कल्याण हो जाएगा, विश्व की हर आत्मा का कल्याण हो जाएगा. तो मनसा से वाइब्रेशन फैलाने हैं. जो भी हमें बाबा से मिल रहा है वो मन से सबको दान करना है, शुभ भावना के रूप में, शांति के रूप में, शक्तियों के रूप में दान करना है. और वाचा से जितना हो सके ज्ञान देना है और कर्म द्वारा गुण दिखाने हैं. नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हो ना, तो इस वर्ष स्वयं गुण मूर्त बन गुणों की गिफ्ट देना. तो नए वर्ष में गिफ्ट देते, एक दूसरे को मिलते हैं, तो नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, उसके साथ साथ गिफ्ट भी देते हैं कि कुछ ना कुछ गिफ्ट दे देते हैं. नया कोई अगर नया साल है, हम किसी के पास जाते हैं, कोई हमसे मिलता है, तो नए बाहर जाकर बोलो, बाहर. तो नए वर्ष में गिफ्ट देते हैं. इस वर्ष कौन सी गिफ्ट देनी है? गुणमूर्त बन गुणों की गिफ्ट देना है. कोणती गिफ्ट द्यायची? सगळ्यांना स्वतः गुणी बनून दाखवायचे, ही गिफ्ट द्यायची. आपल्याकडून ते गुण घेतील आणि त्यांचं जीवन पण गुणांनी संपन्न बनून जाईल, त्यांचं भाग्य बनेल. तो गुणों की टोली खिलाते हो ना, मिलते हो तो टोली खिलाते हो ना, टोली खिलाने में खुश हो जाते हैं ना. कोई आत्माएं भागंती भी टोली को याद करते हैं. तो बाबा कहते हैं फिर मिठाई भी खिलाते हैं, नए वर्ष में गिफ्ट देते हैं, मिठाई खिलाते हैं. तो गुणों की टोली खिलाओ. टोली तो सगळ्यांना आवडते. बाबा के घर की जो टोली होती है वो सबका अधिकार भी है. तो बाबा कहते हैं जो भाग कर गए हैं, जिन्होंने मुरली को छोड़ दिया है, जिन्होंने मुरली को छोड़ना मतलब बाबा को छोड़ना, सीधा कनेक्शन है. तो लेकिन फिर भी उनको टोली तो याद रहती, क्योंकि बाबा का वो प्रसाद है, वो वाइब्रेशन आते हैं उसमें से. तो टोली को तो बाबा कहते हैं और बातें भूल जाते, लेकिन टोली याद आती है. तो इस वर्ष कौन सी टोली खिलाएंगे? गुणों की टोली खिलाना. आप सबको कौन सी टोली खिलाओ? बाबा कहते हैं गुणों की टोली खिलाओ. इतना मीठा बन जाना है, इतना शांत बन जाना है, इतना सुखी, इतना समझदार बन जाना है, जो वो अपने आप अपना जीवन परिवर्तन करने लग जाए. ये टोली बाबा कहते हैं. उस टोली से तो वो किस भावना से खाते उस पर परिवर्तन का आधार है, लेकिन जब आपको उस गुणों की स्थिति में देखेंगे तो वो अपने आप को बदलना चालू कर देंगे. तो गुणों की टोली खिलाना, गुणों की पिकनिक करना, क्योंकि बाप समान समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है. समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है. कोणीच म्हणू शकत नाही. बाबांनी सांगितलं नाही कि 2027 में हो जाएगा या 28 में हो जाएगा या 26 में हो जाएगा. बाबा 2007 के लास्ट दिन कह रहे हैं कि समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है. म्हणजे विनाश होईल त्यावेळेला करून घेऊ, त्या टायमिंगला करून घेऊ. बाबा कहते अचानक खत्म हो जाएगा आपके लिए. आपके लिए तो खत्म हो जाएगा संगम युग, आपके एरिया के लिए खत्म हो सकता है. जैसे हम देखते हैं शहर के शहर नष्ट हो जाते, कुछ हो गया तो गांव की गांव नष्ट हो जाते. इस साल कितने गांव नष्ट हो गए, तो उनके लिए तो खत्म ही हो गया सब. कधी आता नवा जन्म घेतील, कधी पुरुषार्थ करतील, खत्म हो गया. तो बाबा कह रहे समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है. अचानक, इसलिए हमें बहुत अलर्ट और बहुत ॲक्युरेट रहना है इस ज्ञान मार्ग में. अभी खूप चांगल्या प्रकारे स्वतःला पक्क्या स्थितीमध्ये ठेवायचं आहे कि मुझे जो बाबा ने श्रीमत दी है, जो मर्यादा का पालन सिखाया है, जो नियम बताए हैं, उन पर चलना है पूरी रीति से. क्योंकि अचानक से पहले मुझे अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाना. नंतर होणार नाही. परीक्षा हॉल मध्ये अभ्यास नहीं करता है, खास परीक्षा हॉल. ऐसे तो हमारी परीक्षा रोज होती रहती है, लेकिन खास परीक्षा का समय रहेगा जब हाहाकार का समय होगा बाहर, तो तब कोई अभ्यास नहीं होगा. तब ये किया हुआ अभ्यास ही काम में आने वाला है. इसलिए एक सेकंड भी हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है. तो इसलिए बाप समान बनना है व दादी के प्यार का रिटर्न देना है. दादी को शरीर छोड़ के 4 महीने ही हुए थे और उस हिसाब से बाबा याद कर रहा है प्रकाशमणि दादी को
कि दादी ने इतना प्यार से पालना की, सबकी इस यज्ञ को इतना बढ़ाया, तो दादी का भी आप बच्चों से प्यार था, इतना प्यार था, तो उसका रिटर्न भी आपको समान और संपन्न बन के देना है। तो जो आवश्यकता है मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की, कोई कैसा भी है यह नहीं सोचो, यह बने तो मैं बनूं। जो पॉइंट बाबांनी पकडलेला तो क्लिअरच करून सोडत असतो बाबा शेवटपर्यंत। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अभी सहयोगी बनना है, बहुत मीठा बनना है, सबको देना है, तर मग मनामध्ये प्रश्न येईल समोरचा कसा आहे, तो काय करतोय, मग तो करेल तर मग मला त्याचा रिटर्न तर करावं लागेल त्याचं। तो बाबा उसका उत्तर दे रहे हैं। तो मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की, कोई कैसा भी है यह नहीं सोचो, यह बने तो मैं बनूं। नंबर 1 बनना है तो कभी यह नहीं सोचना कि यह बने तो बनूं। जिनको नंबर 1 लेना है वो ये नहीं सोच सकते कि ये बनेगा तब मैं बनूं, तो वो तो नंबर वो ले जाएगा, वो बनेगा फिर मैं बनूंगा। तो जिसको नंबर 1 लेना है, ये नंबर 1 लेने के लिए बाबा की मुरलियां चलती है सब। तो जिसको नंबर 1 लेना है, ये वो ये नहीं सोच सकता कि वो बने फिर मैं बनूं, वो बदल जाए फिर मैं बदलूं। पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा, फिर आपका नंबर तो दूसरा हो जाएगा। जर त्याची वाट पाहत बसले आणि त्याने तो जर बनला तो पहला नंबर बनेल, बाबा म्हणता है आपका तो दूसरा नंबर हो जाएगा, आप पीछे हो जाओगे। क्या आप दूसरा नंबर बनना चाहते हो कि पहला नंबर बनना चाहते हो? वैसे अगर किसी को कहो आप दूसरा नंबर ले लो तो लेंगे। अगर किसी हाथ उठवाए जाए और किसी को कहा जाए दूसरा नंबर जिनको लेना है वो हाथ उठाओ, और फिर पूछा जाए पहला नंबर जिनको लेना है वो हाथ उठाओ, तो पहला नंबर में ही हाथ उठाएंगे सब, दूसरा नंबर तो कोई लेना नहीं चाहता है। तो सभी यही कहेंगे पहला नंबर लेना है। तो पहला निमित्त बनना है। दूसरे को निमित्त क्यों बनाते हो? बाबा कहते हैं आप निमित्त बनो, आपको देख के दूसरे बनेंगे ना, दूसरों को देख के आपको क्यों बनना है? तो दूसरे को निमित्त क्यों बनाते हो? अपने को निमित्त बनाओ ना। ब्रह्मा बाप ने क्या कहा, हर बात में खुद निमित्त बन के निमित्त बनाया। त्यांनी सगळं करून दाखवलं, स्वतः केलं पहिले आणि मग त्यांना बघून सगळ्यांनी केलं। तो खुद निमित्त बना, करने में आगे रहा ब्रह्मा बाबा सदा। हे अर्जुन बन पार्ट बजाया, मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है, दूसरा करेगा मुझे देख के और करेंगे, और को देख के मैं करूंगा नहीं, मुझे देख और करेंगे। ऐसा कर्म करना है जो मुझे देख के और करने लग जाए। ऐसा गुणवान बनना है जो मेरा उदाहरण सबके सामने हो। कोई बदले फिर मैं बदलूं, अभी तक कौन बना है, मुझे बन के दिखाना। नहीं बना है तो चांस है आपको, आप बन के दिखा दो। तो मुझे देख और करेंगे, यह ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है। तो सुना क्या करना है, सफलता मूर्त अखंड दानी, माया को आने की हिम्मत ही नहीं होगी। माया को आने की हिम्मत ही नहीं होगी अगर हम अखंड दानी स्थिति में रहेंगे। अखंड योगी स्थिती मतलब बाबाचे कनेक्शन आहे, निरंतर बॅकग्राऊंड मध्ये चाललेलं आहे। जसं एखादा प्रोग्राम असतो, बॅकग्राऊंड म्युझिक चालू असतं, असं नाही की मग तिथला प्रोग्राम बाकीचा होतच नाही, म्युझिकच चालू आहे, पण त्या म्युझिक मध्ये बाकीचं सगळं कामकाज चाललेलं असतं, बाकीचं सगळं प्रोग्राम चाललेला असतो। तर तसं आपल्या आतमध्ये हे परमात्मा संगीत चालू राहिलं पाहिजे। बाबा 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 ये निरंतर बुद्धि में रहना चाहिए किसी न किसी तरीके से, और हमारा कामकाज भी चलता रहे। तो कामकाज में भी शक्ति आ जाएगी, बाबा की याद से हमारा जो व्यर्थ है उससे भी हम बच जाएंगे, पुराना खाता भी कट होता जाएगा। तो अखंड योगी, अखंड महादानी बनना है, तो उससे क्या होगा, माया के आने की हिम्मत नहीं रहेगी, कारण आपण देत जातोय। आपले व्हायब्रेशन चांगले तर खराब व्हायब्रेशनचा प्रभाव आपल्यावरती पडणारच नाही। माया म्हणजे खराब व्हायब्रेशन, विकारांचे व्हायब्रेशन, त्याचा प्रभावच पडणार नाही, क्योंकि हम यहाँ से अच्छा निकाल रहे हैं, अच्छा तैयार कर रहे हैं। तो अब जब अखंड महादानी बन जाएंगे, निरंतर सेवाधारी रहेंगे, बिजी रहेंगे, मन बुद्धि सेवाधारी रहेगा, तो माया कहाँ आएगी। तो अभी इस वर्ष क्या बनना है, सबका एक आवाज दिल से निकले, यह बाप दादा चाहता है। वह क्या क्या आवाज निकले,
अभी इस वर्ष क्या बनना है, कैसा बनना है? नो प्रॉब्लम, कंप्लीट, नो प्रॉब्लम। कुछ भी हो जाए, सबसे पहला शब्द आना चाहिए बाबा, दूसरा शब्द आना चाहिए ड्रामा, और तीसरा शब्द आना चाहिए नो प्रॉब्लम। हे जर सेटिंग केली आपण तर कोणताच प्रॉब्लेमच राहणार नाही आपल्या समोर, क्योंकि बाबा याद आ गया तो बाबा का सहयोग मिलना चालू हो जाएगा, शक्ति आना चालू हो जाएगी। ड्रामा हमारे बुद्धि में आ गया तो ये फिक्स था, नथिंग न्यू है, ये होना ही था, लेकिन मैं इतना शक्तिशाली हूं, मेरे लिए नो प्रॉब्लम, मैं इससे निकल जाऊंगा। सगळ्यात पहिली ही रिसेटिंग करायची आपली, कारण इथून पुढे प्रॉब्लेम तर राहणार आहे। प्रॉब्लेम दर तासाला येतो आपल्या समोर, काही ना काही, कोणत्या ना कोणत्या रूपामध्ये। तो ये सेटिंग, बाबा कहते हैं अगले वर्ष का लक्ष्य है नो प्रॉब्लम और कंप्लीट। नो प्रॉब्लम के पहले बाबा, बाबा के बाद ड्रामा, और तीसरा आना चाहिए कि नो प्रॉब्लम, मेरे लिए नो प्रॉब्लम है। तर मग आपली इतकी शक्तिशाली स्थिती होऊन जाईल की तो प्रॉब्लेम एक तर राहणारच नाही, आणि राहिला तरी आपण त्याला निपटू शकू। और कैसा बनना है? कंप्लीट, मतलब संपूर्ण बनना है। प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंप्लीट बनना ही है। दृढ़ निश्चय बुद्धि, विजय माला के नजदीक मन का बनना ही है। ये बार बार बाबा, अभी क्योंकि बाबा ने कहा था कि माला के मन के तो लास्ट में तैयार होंगे, तो ये 2-3 महीने से बार बार मुरलियों में आ रहा है कि आपको माला का मन का बनना है, विजय माला का मन का बनना है। 108 का लक्ष्य रखना है। मुख्य विजय माला है 108 की, पास विथ ऑनर 8, फिर 108 की मुख्य विजय माला है, और फिर 16,108 की सेकंड नंबर की वैजयंती माला हम कह सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कंप्लीट बन जाओ, समान और संपन्न बन जाओ, और विजय माला का मन का बन जाओ, जो वहां जाकर राज करेंगे नई दुनिया में। देखो, निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा। अगर रूहानी नशा नहीं तो निश्चय भी नहीं है। नशा रहेगा तो निश्चय रहेगा। तो रूहानी नशे में अगर हम हैं तो निश्चय पक्का है, निश्चय पक्का है तो नशा भी रहेगा कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, और मुझे अब क्या करना है, मेरी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितना बड़ा पार्ट है मेरा इस ड्रामा में, हीरो हीरोइन का पार्ट है। ये नशा हमको रहना चाहिए, और वो आत्मिक स्थिति वाला नशा। तो निश्चय भी नहीं, फुल निश्चय नहीं, थोड़ा बहुत है तो नशा रखो, क्या बड़ी बात है। कितने कल्प आप ही बाप समान बने हैं, याद है? कितने कल्प याद भी नहीं, इतने कल्प किती वेळेला, अनगिनत वेळेला अपन बाबांसारखे बनलेले। बाबा कितना बड़ा ऊंचा लक्ष्य दे रहा है हमको, जिसकी ये बार बार हमें ये याद आना चाहिए। भक्ति में हमारी हालत क्या थी, भक्ति में हमारी हालत क्या थी? उसके चरणों की धूल बनना चाहते थे, वो भी उसके चरणों की, मतलब उसके मूर्ति के चरणों की धूल बनना चाहते थे। वो आ जाए, वो कुछ हमें दर्शन दे दे, ये चाहते थे, और उसके प्यार के एक बूंद के प्यासे थे। और वो जब संगम में आता है, हमको चुनता है, तो उसका वो कितना बड़ा लक्ष्य देता है, मेरे जैसा बन जाओ। म्हणजे आपण तुलनाच नाही करू शकत, कंपॅरिझनच होऊ शकत नाही त्याचं, कि हम क्या चाहते थे, हमारी कितनी छोटी सी इच्छा थी, कितनी क्षणभंगुर वो इच्छा थी कि बस वो धूल बन जाए। क्या होगा उससे? भगवान के चरणों की धूल बनने से क्या होने वाला था, और उसके प्यार के एक बूंद का क्या होने वाला था? वो पूरा का पूरा हमारा हो गया, प्यार का समुंदर हमारा हो गया। और वो हमको इतनी ऊंची नजरों से देखता है, वो चाहता है मेरे जैसे बन जाओ। और आप कितनी बार बने, कितनी बड़ी बात कह दी बाबा ने आज। आपको याद है आप कितनी बार बने हो मेरे जैसे? और बाबा जैसा बनना मतलब 7 गुणों में संपूर्ण बनना, 7 जो विकार है हमारे अंदर उसको संपूर्ण रीति से भस्म कर देना। यह है बाबा जैसे बनने की अवस्था। कुछ भी शेष न रहे हमारे अंदर, विकार और व्यर्थ का कोई अशुद्धि न रहे, ये बाबा जैसा बनना है। तो बाबा कहते हैं आप मेरे जैसे बने हो। कितनी बार, कितने कल्प रिपीट हुए, कितनी बार संगम युग हुआ है, कितनी बार आप मेरे बने हो, और हर बार मैंने आपको ये ऊंचा लक्ष्य देकर इतना ऊंचा बनाया है, आप बने हो। तो ये हमें बाबा याद दिलाता है
हे जे आठवण करून देतोय बाबा, त्याच्यामुळेच तर आपल्यामध्ये शक्ती येते. जैसे वो बहुत बहुत भक्ति वालों ने बहुत सुंदर उदाहरण हनुमान का लिया है, रखा है उन्होंने, कि उसको जब जामवंत याद दिलाता है कि तू तो इतना शक्तिशाली, तो कुछ भी कर सकता है, तब उसकी सारी शक्तियां जागृत हो जाती, नहीं तो कमजोर होकर बैठा था. तो ऐसे हमें तो स्वयं भगवान जागृत करना है. कोई दुनिया की किसी में हिम्मत नहीं थी, किसी ने हमको जागृत नहीं किया, इस लेवल पर नहीं पहुंचाया हमको, क्योंकि खुद कोई भी इस लेवल पर नहीं था. भगवान खुद आकर हमें हमारी शक्तियां और हमारा पार्ट याद दिला रहा है कि कितने कल्प तुम मेरे जैसे बने हो. कितनी मोठं महावाक्य आहे, की आप मेरे जैसे बने हो. तर आपल्याला तर खूप त्याचा उमंग उत्साह राहिला पाहिजे, नशा चढला पाहिजे कि मुझे बस एक धुन लगी रहनी चाहिए, अब मुझे बाबा जैसा बनना है, अब बाबा जैसा बनना है. तो अनगिनत बार बने हो, तो ये नशा रखो, हम ही बने हैं, हम ही हैं और हम ही बार बार बनते रहेंगे. दादी गुलजार कहती थी, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा. फिर यही नशा हमको रहना चाहिए. ये नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे, संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, लेकिन कर्म में. कर्म का अर्थ है चलन में, चेहरे में दिखाई दे. कितना पक्का करा लेता है कि बस तुमचं संकल्प होऊन जातील, मग आप बस बोलने लगोगे कि हाँ मुझे बाबा जैसा बनना है. बाबा म्हणते कर्मामध्ये दाखवते. ये जो बाबा जैसा बनना है, ये चलन और चेहरे से दिखाई दे. चेहरे पे वो रूहानी चमक हो, रूहानी नशा हो, आनंद हो, कोई उदासी निराशा की अवस्था न हो, और आपके कर्म ऐसे हो जो मेरी जगह पर बाबा होता तो क्या करता. ऐसे कर्म होने चाहिए हमारे. भावना के साथ कर्म की शुरुआत होती है. कैसी भावना रखनी है, कैसा विचार करना है, कैसा बोलना है, ये तो है, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो हम करते हैं सामने, उसमें से दिखाई देता है. इसलिए बाबा कहते हैं कर्मों में दिखाओ कि मैं बाबा जैसा हूं, मैं भगवान जैसा हूं. तो अब देखेंगे नंबर वार में आते हो या नंबर 1 में आते हो. इतनी सेटिंग बाबा ने कर दी है. बाबा कहते अब मैं रिजल्ट देखूंगा, आप नंबर 1 में आते हो या नंबर वार में. तो हमें तो नंबर 1 में आना है, और हम आ सकते हैं, इसलिए तो हमारे सामने ये मुरली चली है. हम आ सकते हैं, बाबा को विश्वास है. अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए आत्मदीप बच्चों को, सदा सफल करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को, सदा अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड ज्ञान और योग युक्त, सदा एक ही समय में 3 सेवा करने वाले, मनसा वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वाचा वाणी द्वारा, चलन और चेहरे व कर्म द्वारा, तीनों सेवा एक ही समय इकट्ठा हो, तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाले नहीं, लेकिन अच्छा बनने वालों के ऊपर पड़ेगा. तो ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष के लिए पदम पदम गुना याद प्यार, दुआएं और दिल का तख्त सदा तख्त नशीन बनाने वाला है. इसलिए चारों ओर के बच्चों को, जो सम्मुख है व दूर बैठे दिल तख्त पर है, सभी को नाम और विशेषता सहित याद प्यार और नमस्ते. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. तो सारी मुरली का सार बाबा ने याद प्यार में बता दिया, और साथ साथ बाबा ने कहा कि सभी का नाम और विशेषता सहित याद प्यार. बाबा हम हर एक को देख रहे. आता सगळ्यांचं जर लिस्ट घेतली तर मग खूप मोठी मुरली होऊन जाईल. इसलिए बाबा कहते सबका नाम सहित, मेरे दिल में सबका नाम है, और सबको नाम सहित म्हणजे मी ओळखून जाणून तुम्हाला नमस्कार करतोय कि ये बहुत महान आत्माएं हैं. वरदान है आज का, बहुत सुंदर वरदान है. ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव. निंदा अपमान करणाऱ्याच्या गुणांचं गायन करायचं, ये कौन कर सकता है? दुनिया में कोई नहीं कर सकता है. कौन कर सकता है? जो इष्ट देव बनने वाली आत्मा है, जो महान आत्मा है, वही कर सकती है. और हम वो आत्माएं हैं, इष्ट देव और महान आत्मा. इसलिए ग्लानि करने वालों को गुणों की माला पहनाओ, गुण माला पहनाओ.
जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो. कोणी बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच वेळेला असं होतं की आपण त्यांच्या गळ्यामध्ये माळा टाकली त्यांचं स्वागत करण्यासाठी, ते आपलं पुन्हा स्वागत करतात रिटर्नमध्ये, ती माळा आपल्या गळ्यामध्ये टाकतात, रिटर्न देते हैं. ऐसे ऐसे बाबा कह रहे हैं ग्लानि करने वाले को भी आप गुण माला पहनाओ. तो निंदा की माला पहना रहा है आपको, आप रिटर्न में उसको गुणों की माला पहनाओ. मतलब उसके लिए शुभ भावना रखो, अच्छा सोचो उसके बारे में, अच्छा बोलो उससे, आप गुण माला पहनाओ. ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन हम बाबा के बच्चे सब, जिनको बाबा देखता है, जिनको बाबा ने पहचान लिया है, जिन्होंने बाबा को पहचान लिया है, उनके लिए तो ये चुटकी का खेल है, बहुत सहज कर सकते हैं. तो बाबा कहते हैं कि आप उनको जो ग्लानि करने वाले उनको गुणमाला पहनाओ, तो वो स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे, क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है. हम उसके गुण गा, एवढे थोडे दिवस करायचे, फक्त थोडे दिवस, थोड्या दिवसाचा प्रश्न आहे. त्याचा निंदेचा आणि अपमानाचा आपल्यावरती परिणाम करून घ्यायचा नाहीये. कोणी शिवी देत आहे त्याचा पण परिणाम नहीं करून घ्यायचा है. इसका कितना सुंदर रिजल्ट. बाबा कह रहे हैं जन्म जन्म वो आपका भक्त बन जाएगा. आप उसके लिए शुभ भावना दो. वो आपको गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, आप उसको गुणों की माला पहनाओ, शुभ भावना. म्हणजे त्याचा एक सायन्स पण आहे त्याच्यामध्ये की तो चुकीचे व्हायब्रेशन तुम्हाला देतोय आणि तुम्हाला त्याचे व्हायब्रेशन कट करायचे, तर तुम्हाला इकडून चांगले व्हायब्रेशन काढावे लागतील. तर त्या चुकीचे जे कमजोर व्हायब्रेशन आहे त्याचा असरच तुमच्यावरती होणार नाही. नाहीतर त्याचा आपण एक तर दुःखी होतो, तो आपली निंदा अपमान करतोय, आपण एक तर दुःखी होणार, नाही तर जशाच तसं उत्तर देणार, त्याच्या टाईपचं उत्तर देणार. म्हणजे आपण काय केलं, इथं कमजोर व्हायब्रेशन तयार केले आणि कमजोर व्हायब्रेशन दिले, तर टक्कर होईल, दोघांची टक्कर होईल, तर नुकसान आपल्यालाच होणार आहे. कारण आपण सगळ्यात पहिले तर ते व्हायब्रेशन तसे बनवले, म्हणजे ती निगेटिव्हिटी आपल्यामध्ये तयार केली, त्याला देतोय आपण. तर निगेटिव्ह तर तो आपल्यापेक्षा जास्त है. अगर उसने शुरुआत की है, अगर उसकी स्थिति वैसी है, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, तो हमारे अंदर डबल निगेटिविटी हो जाएगी, हमारी भी और उसकी भी. हम कैच कर लेंगे उसकी निगेटिविटी को. आणि त्याच्याऐवजी आपण जर असं केलं की तो निंदा करतोय, अपमान करतोय, त्रास देतोय, शिवी देतोय, काही खूप मोठं नुकसान केलेलं आहे आपलं, म्हणजे चुकीचे व्हायब्रेशन आपल्यापर्यंत पाठवतोय, आत्माला कमजोर करण्यासाठी. कमजोर हो जाएगी आत्मा. और ऐसे समय पर हम बाबा से कनेक्शन रख के उसके प्रति शुभ भावना के वाइब्रेशन निर्माण करेंगे, बाबा से शांति लेंगे, उसको शांति देंगे, तो सबसे पहले हमको मिलेगी, हम शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे. बाबा हमको, खुद भगवान हमको कहता है कि तुम मेरे जैसे हो, मेरे जैसे बन जाओ. खुद भगवान हमको नमस्ते करता है, तो उसके अपमान और निंदा का क्या है हमको, उसका पार्ट. बस हम अगर उसको अच्छे वाइब्रेशन देंगे तो उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, बाबा के प्रभाव में हम रहेंगे, आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी. म्हणून इथून त्याचे व्हायब्रेशन कट करण्यासाठी इथून चांगले व्हायब्रेशन पाठवायचे. ही नवीन गोष्ट शिकून घ्यायची आपण, बिल्कुल बहुत अच्छी रीति से पक्का कर लेना है. अगर मैं दुखी हो जाऊं या उसके जैसा उत्तर दूं तो उसके वाइब्रेशन मेरे अंदर आ गए, उसकी खराबी मेरे अंदर आ गई और मेरी ताकत कम हो जाएगी, आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाएगी, उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ने वाला है. और उसके उलट मैं बाबा से लूँ और उसको दूँ, अच्छी बात है, उसके प्रति शुभ भावना रखूँ, दुआ दूँ, तो उसका प्रभाव मेरे इस पर, यहाँ पर ब्रेन पर पड़ेगा, आत्मा चार्ज होगी, ब्रेन पर प्रभाव पड़ेगा और शरीर के हर पेशी पेशी तक ये जाएगा और मुझे अच्छा महसूस होगा. नाहीतर जर त्याच्या बोलण्याचा प्रभाव करून घेतला आपण तर मग खूप मोठा प्रॉब्लेम है, खूप मोठा प्रॉब्लेम है. और दूसरी, मतलब ये अभी की बात, आज के लिए, लेकिन आगे का बाबा रिजल्ट बता रहा है कि वो अगर आप उसको शुभ भावना दो, दुआएं दो, वो भी समझ जाएगा आपकी भावना को. आगे चल के धीरे धीरे उसके समझ में आ जाएगा कि मैंने इनके लिए कितना गलत बोला, कितना गलत किया, लेकिन इनकी तो मेरे प्रति शुभ भावना आहे. कोणाकडेच आपण त्याच्याविषयी वाईट बोललो नाही तर त्याच्यापर्यंत शब्दच जाणार नाही. आणि त्याने काही चुकीचं केलं, आपण दुसऱ्याला सांगतो तो असं बोलला, त्याने असं केलं, तो तसा आहे, तो तसा आहे, तर ते अजून मीठ मिरची लावून त्याच्यापर्यंत पोहोचवतात. तो उसका हमारे प्रति जो नेगेटिव भाव था वो और डबल हो जाता है और ज़्यादा फिर हमको एनर्जी भेजता है. उसके बदले हम अगर अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो उसके तक अच्छे वाइब्रेशन वो आत्मा कैच करेगी और क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसके समझ में आ जाएगा, वो हमारा भक्त बन जाएगा द्वापर के बाद.
क्योंकि उसे पता है दिया किसने मुझे, शांति किसने दी, उस आत्मा को पता है कि उसने मुझे शांति दी, दुआएं मिली थी मुझे, इसने मुझे शुभ भावना दी थी। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको हमें बहुत अच्छी रीति से धारण करना है। क्योंकि अब आता काय झालेलं आहे, आत्मिक शक्ती कमी झालेली सगळ्यांची, सहनशक्ती राहिलेली नाही. कोणी काही पण बोलतं आणि कसं पण बोलतं, काही त्याला हे राहिलेलं नाही, लहान मोठ्याचं पण काही राहिलेलं नाही. आणि आपण जर असर करून घेतलं तर आपल्यालाच प्रॉब्लेम आहे, आपल्यालाच तकलीफ आहे, आपलंच नुकसान आहे. इसलिए बड़ा बन जाना है, पूर्वज बन जाना है, दिव्य गुणों की मूर्ति बन जाना है और उनका प्रभाव हमारे ऊपर आने ही नहीं देना है. हम इतने बड़े हैं, हम बाबा जैसे बनने वाली आत्माएं हैं, भगवान जैसे बनने वाली आत्माएं हैं, मास्टर भगवान आत्माएं हैं, और कोई छोटी आत्मा आकर हम पर असर कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो यह जो देना है ये अनेक बार का लेना हो जाता है. हम जो उनको देते हैं वो अनेक जन्म हमको वो दुआएं उनकी मिलती रहेगी, वो हमसे दुआएं लेते रहेंगे. यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है. ये ज्ञान किस लिए है? हमें इष्ट देव और महान आत्मा बनाने के लिए है. और उसके लिए बाबा ने आज ये बहुत जबरदस्त वरदान दे दिया है. याचा एका वरदानाचा जरी आपण अनुभव केला तर खूप मोठा इफेक्ट आपल्याला लक्षात येईल, जीवन किती बदललेले लक्षात येईल. अच्छा, ओम शांती.